नमस्कार दोस्तों, राज राव क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेशियो। रेशियो एक्चुअली ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास होगा, मतलब बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब हमारा प्रयास ये है, क्योंकि सब ठीक ठाक हो गया। कई रीजन थे जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। हमारा ये प्रयास है कि कम से कम हर रोज, अगर संभव हो सके तो हम हर रोज वीडियो डाला करके जितना भी टॉपिक है मैथमेटिक्स का, चाहे वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हो, आपका नंबर सिस्टम हो, या फिर आपका फंडामेंटल हो या एडवांस मैथ हो, सारे टॉपिक को हम प्रयास ये करेंगे कि यूट्यूब पे डिस्कस कर देंगे। यही हमारा मेन ये मोटो है। यूट्यूब पे एक टीचर का सारा वीडियो नहीं मिलता है जनरली। ऐसे अगर आप देखें तो कोई एक टॉपिक किसी का मिलेगा, किसी का दूसरा टॉपिक मिलता है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जितना भी टॉपिक है जो कि एसएससी बैंक के समय पूछा जाता है, वो सारा ही टॉपिक हम यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो से। आ जाइए, देखिए, जब हम दो संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि एक हमने लिया 10 और एक हमने लिया 15, ठीक है। अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे 2 into 5 और इसे हम फैक्टराइज करेंगे 3 into 5 में। जब हमने ऐसे फैक्टराइज किया, जब दो संख्याओं को हमने फैक्टराइज किया, ध्यान रखना, जब हमने दो संख्याओं को फैक्टराइज किया तो उसके फैक्टर में एक तो कॉमन पार्ट हुआ और एक अनकॉमन पार्ट हुआ। तो जो कॉमन पार्ट है यानी 5, ये कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। और जब हम इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस दोनों संख्या से हटा दें तो बचेगा क्या, 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 है, यही अनुपात है 10 और 15 का। यानी दो संख्याओं में से अगर उसके एचसीएफ को रिमूव कर दिया जाए तब जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, रेशियो। यही है रेशियो का कुल कॉन्सेप्ट, यही है जड़ रेशियो। ठीक है, आइए, अगर हमें दो संख्या को ऐड करना है, जैसे मान लो कि 10 + 15 ऐड करना है, होगा कितना, 25। छोटी छोटी संख्या है। अभी कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्डअप करेंगे। देखिए, 10 को हमने फैक्टराइज करके क्या लिखा था, 10 को हमने फैक्टराइज करके लिखा था 2 गुना 5, और 15 को फैक्टराइज करके हमने लिखा था 3 गुना 5। अगर यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों को ऐड करना है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 2 + 3 × 5। ये आपका अभी क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 5 यानी 25। यानी दो संख्याओं का रेशियो वैल्यू हमें दिया हुआ रहे और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ रहे, तो उन दोनों संख्याओं को इजिली ऐड किया जा सकता है। ठीक से समझ लीजिएगा इस चीज को। यदि दो संख्याओं का रेशियो वैल्यू दिया हुआ रहे और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ रहे तो उनको इजिली ऐड किया जा सकता है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाता है तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 15 - 10 यानी 5। इसे हम क्या लिखते हैं, 3 गुना 5 - 2 गुना 5 इक्वल टू क्या हो जाता, आपका 5 कॉमन आ जाता, 3 - 2 गुना 5। मतलब डिफरेंस ऑफ रेशियो वैल्यू को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें एचसीएफ से तो वो डिफरेंस ऑफ नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता, यानी यहां पे हम दिखाते हैं 10 × 15, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5। रेशियो वैल्यू है 2 और 3। ठीक है, दैट मीन्स 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 यानी 5²। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो वैल्यू इनटू एचसीएफ स्क्वायर। इस तरह से भी हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल होगा आपके सवालों में। देखिए, ऐसा है नहीं कि जब दो संख्या को जोड़ना हो या दो संख्याओं को एक दूसरे में घटाना हो या गुना करना हो तो इस प्रोसेस से करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस को हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आगे जो सवाल आएगा उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। इस चीज को समझ लेना है। आगे के जो सवाल आएंगे उसमें ये चैप्टर आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काम आएगा। देखिए,
आपके सामने एक सवाल है, ए और बी का अनुपात 15:7 दिया हुआ है, इनका HCF है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा और a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। पहली बात, इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं अभी तक पूछा गया है कि a और b का अनुपात ऐसा है, HCF ऐसा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, HCF एलसीएम चैप्टर के तहत आ सकता है, रेशियो के तहत इस तरह का चैप्टर सवाल नहीं आता है। लेकिन ये सवाल को डिस्कस करने का मेन रीजन है कि रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझना चाहते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है अगर, तो हम a और b का वैल्यू बारी बारी से नहीं निकालेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, 15 प्लस 7 22, 22 गुना 10 यानी 220 हमारा आंसर हो जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो 15 में से 7 गया, बस ये 8 गुना HCF यानी 80 हमारा आंसर हो गया। a गुना b पूछा गया, तो a गुना b में हमने आपको बताया था कि HCF 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो उस कंडीशन में 2 बार 0 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 सते 105 होता है, 105 के ऊपर 2 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और a का वैल्यू पूछा गया है, तो 15 गुना HCF यानी आपका आंसर हो जाएगा 150। तो ये सवाल हमने किया, और अभी कुछ और सवाल हम लोग आसान सवाल करेंगे। लोग आसान सवालों को छोड़ दिया करते हैं, सीधे टफ सवालों पर चले जाते हैं। प्रॉब्लम इससे ये होता है कि उनका फंडामेंटल ठीक नहीं होता है, और फिर कठिन सवाल भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है, तो एग्जाम में जाकर उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसलिए जो आसान सवाल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक सीखना सबसे ज्यादा अहम है। देखिए अगला सवाल में, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इस तरह का सवाल आपका खास करके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, जो पहला एग्जाम होता है एसएससी का, या एमटीएस का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो। तो इस सवाल में दिया क्या गया है आपको, P और Q का रेशियो है 3:1, और P क्रॉस Q यानी P गुना Q क्या दिया गया है, 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो में सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या आपको कहा, हमने कहा P क्रॉस Q में होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो यानी 3:1। इसके अलावा HCF का स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू दिया गया है आपको 12, यहां से HCF का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आप जब इसे लेकर उधर काटेंगे तो आएगा 4, HCF आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन HCF कभी नेगेटिव नहीं होता है, HCF जब भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर P और Q का वैल्यू 3:1 दिया हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मतलब P इंटू Q हो जाए 15। ठीक है, अगर P इंटू Q हो जाएगा 15, तो आपका HCF का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो उस हिसाब से HCF तो √5 हो जाएगा। इसलिए रियल नंबर के लिए ये जब भी होगा तो एक ऐसी संख्या होगी ताकि HCF का स्क्वायर इसमें रहे, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इस तरह का मौजूद रहेगा। तो हमें मिल गया HCF भी और हमें मिल गया P और Q का रेशियो भी। अब कुछ भी पूछेगा हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे P का वैल्यू पूछा तो 3 गुना 2 यानी 6 आंसर हो जाएगा। P प्लस Q का वैल्यू पूछा, P प्लस Q का वैल्यू पूछा तो 3 1 4 गुना 2, 4 दूना 8। P माइनस Q का वैल्यू पूछा तो 3 में 1 गया 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4। Q का वैल्यू पूछा तो फिर आपका 1 गुना 2 यानी 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी और हम लोग फंडामेंटल सवाल ढेर सारा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो है आपका वो है A B और C का रेशियो दिया गया है 3 4 7। ठीक है, A प्लस B प्लस C, अगर हम
तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों के एडिशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 7 गुना HCF, ये इसके सम का वैल्यू होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 7 गुना HCF। तो HCF से HCF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्हें हम इस तरह से कर सकते हैं, रियल वैल्यू अगर लिया जाए तो यही कहेंगे ना 3H + 4H + 7H, ये हो गया A + B + C और ये क्या हो जाएगा 7H। ठीक है, तो इसका HCF हम कॉमन निकाल लेंगे, HCF से HCF कट जाएगा और रह जाएगा क्या, सिर्फ रेशियो वैल्यू। यानी इस तरह का सवाल जब होगा जिसमें कि दोनों साइड में HCF हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, उस कंडीशन में सीधे रेशियो वैल्यू से हम अपना काम कर लेंगे, HCF पे हम अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करेंगे। दैट मींस हमारा जब एग्जाम में सवाल इस तरह का आएगा तो आंसर सीधा क्या करेंगे, C के स्थान पर होगा 7, C के स्थान पर होगा 7 और A + B + C के स्थान पर क्या होगा 14, यानी हमारा आंसर क्या होगा A। हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। इसी तरह से यहां पर भी है, देखिए x² है y² है, x² है y² है, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे x और y का रेशियो दिया हुआ है 2 और 1, तो जैसे HCF अगर इनका h है तो x का वैल्यू हो जाएगा 2h और y का वैल्यू हो जाएगा 1h, 1 × h। दैट मींस यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 × h का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा कर सकते हैं 2² × h² - 1² × h² डिवाइडेड बाय 2² × h² प्लस 1² × h²। ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, h² नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। दैट मींस अगर हर एक जगह पर आपको h² ही मिले, अगर हर एक जगह पर आपको HCF 2 बार ही मिले, तो ऐसे केस में HCF की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि HCF ऊपर भी है HCF नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या जाएगा, ऊपर और नीचे सिर्फ रेशियो वैल्यू जो दिया गया है आपका x² y², उसका क्या बच जाएगा, सिर्फ रेशियो वैल्यू। दैट मींस अगर इस तरह का सवाल भी रहेगा तो HCF का हेडर हम लोग नहीं लेंगे, हल करने के लिए सीधा क्या करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। दैट मींस 3:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई सवाल आएंगे, जैसे मान लो कि अगर आपके सामने सवाल ऐसा हो, दिया हुआ हो वैल्यू a/b = 2:3 और सवाल आपसे पूछा जाए a² + b² माइनस a × b डिवाइडेड बाई a³ + b², इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × h², यहाँ पर 2 बार आपको HCF मिलेगा, यहाँ पर भी 2 बार HCF मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो 2h × 3h यानी h 2 बार मिला तो फिर h² हो गया। यहाँ पर भी 2 बार h आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका HCF 3 बार आएगा। तो अगर आप यहाँ से 2 बार HCF कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 बार HCF कॉमन लेंगे, यहाँ तो एक बार आपका HCF बच जाएगा, यानी और उस HCF का वैल्यू तो हमें दिया हुआ नहीं है। अगर उस HCF का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वो H2 यहाँ अटक जाएगा, मतलब इस सवाल को फिर हम हल नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर अगर a³ नहीं होकर के a² रहता तो ये सवाल सेम वे में आपका सॉल्व हो जाता, जैसे कि हमने पिछला सवाल किया। क्या करते हैं हम यहाँ सीधा 2 का स्क्वायर रखते, 3 का स्क्वायर यानी 4, 9 4 13 माइनस 6 13 में 6 गया, 7 बच गया। अच्छा 7
7 ऊपर में बचा और नीचे में फिर क्या हो जाएगा 13। दैट मीन्स हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 7/13। ठीक है, तो इन सवालों में ध्यान रखना है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डिग्री समान हो, डिग्री मतलब क्या होता है जो भी टर्म है उसका पावर। यहां पर भी देखिए डिग्री एक नहीं है, डिग्री 2 है, एक इसका यानी 2 डिग्री। तो अगर डिग्री समान हो तो उसका आंसर किया जा सकता है, डिग्री डिफरेंट होगा तो आंसर कभी नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक का या एक से अधिक का डिफरेंट हो गया डिग्री, उसका आंसर नहीं किया जा सकता है, आंसर सीधा क्या हो जाएगा का डिटरमाइन। ठीक है, आइए आगे के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल जो लिया गया है अभी हमने डिस्कस किया आपसे, इस सवाल को आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस x और y का जो रेशियो वैल्यू है वो पुट कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिग्री आपका हर एक जगह पे समान है, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1 यानी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये खुद से आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी देखिए वही बात है, हर एक जगह डिग्री कोफिशिएंट क्या है, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है, 5 से, 2 से, 5 से, उससे कोई लेना देना नहीं, वो रही या ना रही। हमारे एचसीएफ तो यहाँ भी बाहर आ ही जाएगा और एचसीएफ बाहर आकर के ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा एक्स और वाई का रेशियो वैल्यू। यानी एक्स और वाई का रेशियो वैल्यू आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का और भी 1-2 सवाल हम लिख देते हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। सवाल आसान है, ठीक है। ये बता दें कि पहले का आंसर 3/4 होगा और दूसरे का आंसर, मतलब ये चारों ही ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा 21/29, 21/29, 31/29। ठीक है, आइए अगले सवालों को देखते हैं। देखिए अगला तीनों सवाल भी ठीक उसी तरह से है। इसमें आपको x और y का अनुपात दिया गया है और वैल्यू किस चीज का पूछा गया, x³ - y³ डिवाइडेड बाय x³ + y³। तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे डिग्री आपका 3 है। ठीक है, बस x और y का वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका आंसर कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 में गया 1 यानी 26। चलिए आपका मिल भी गया, पूरा सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 26 तो कहीं है नहीं, 26 से कटने वाला 13 यानी कट करके ये 13 होगा। चलिए अगला सवाल में आ जाइए, x/5 = y/8। इससे हम x और y का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। इसे हम ऐसा लिख देंगे, y को इस साइड में ले आएंगे तो x/y = 5/8 हो जाएगा। तो x और y का रेशियो क्या हो गया 5 और 8। अब कहा जा रहा है x + y, y - x। डिग्री हर एक जगह समान है, यानी 8 5 13 और y - 8, आपका आंसर क्या हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हर एक जगह समान डिग्री नहीं है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ डिग्री 0 है, क्योंकि ना तो यहाँ x है ना ही y है, यहाँ भी ना तो x है ना ही y है। यानी टेक्निकली हमारा ये सवाल सोल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में सवाल सोल्व होगा, क्योंकि x का रेशियो वैल्यू क्या है 5 है और y का रेशियो वैल्यू क्या है 8 है। तो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5h + 5 और इस जगह पर क्या लिखेंगे 8h + 8। इस कंडीशन में 5 कॉमन आ जाएगा, 8 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर में यहाँ भी क्या बच जाएगा h + 1 और यहाँ पर 8 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा h + 1। तो ये h + 1 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5:8। बात समझ रहे हैं। अगर सवाल इस तरह का हो, सवाल को आप समझ लीजिएगा कि x और y का रेशियो वैल्यू 5:8, यहाँ सिमिलर डिग्री नहीं है, समान डिग्री नहीं है,
बट x में ऐड किया गया उतना ही जितना इसका रेशियो वैल्यू है, y में ऐड किया गया उतना ही जितना y का रेशियो वैल्यू है। तो इस सवाल को हल किया जा सकता है, जबकि ऑप्शन में कई बार का डिटरमाइन भी दिया जा सकता है, तय नहीं किया जा सकता इसका आंसर, ऐसा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। लेकिन इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं हम और आंसर हमारा क्या आएगा 5/8। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा सवाल था, 9 सवालों को हमने आज हल किया रेशियो के अंतर्गत। ऐसे ही बाकी का जो सारा सवाल होगा तकरीबन मेरे ख्याल से 200-250 सवाल होगा रेशियो का, वो सारे सवाल हम लोग यहाँ हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस